यूरोप के देश सर्बिया और कोसोवो के बीच जंग जैसे हालात बनते देख नेटो ने ऐलान किया कि वो कोसोवो में अपने 700 सैनिक बढ़ाएगा। कोसोवो में शांति बनाए रखने के लिए वहां 2 दशकों से नेटो के सैनिक तैनात हैं, जिनसे 2 दिन पहले सर्ब समुदाय के लोग भिड़ गए थे। उस हिंसा में नेटो के 30 सैनिक घायल हो गए थे। इसलिए उस हिंसा से सबक लेते हुए नेटो ने कोसोवो में और 700 सैनिक तैनात करने का फैसला लिया। वहीं सर्बिया पहले ही अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने का फरमान सुना चुका है। ऊपर से रूस सर्बिया का पुराना दोस्त है, उसे पुतिन का पूरा समर्थन हासिल है और कोसोवो के साथ अमेरिका खड़ा है। मतलब साफ है कि कोसोवो और सर्बिया का छोटे देशों का झगड़ा बहुत बड़ी जंग करवा सकता है, क्योंकि कोसोवो के जिस उत्तरी हिस्से में बवाल मचा है वहां सर्ब समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं और वो कोसोवो को नहीं बल्कि सर्बिया को अपना देश मानते हैं। इसी वजह से उन्होंने पिछले महीने वहां लोकल काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार कर दिया था। इस वजह से वहां अल्बेनियाई मूल के मेयर चुनाव जीत गए, तो अब सर्ब समुदाय ने कोहराम मचाया हुआ है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस में तख्तापलट की साजिश रचने के आरोपों पर वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने सफाई दी। आरोपों से इनकार करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि पुतिन की सेना को पछाड़ने के लिए वैगनर ग्रुप के पास ताकत ही नहीं है। यानी येवगेनी प्रिगोजिन ने यह साफ कर दिया कि पुतिन का तख्तापलट करने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्हें यह सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि कुछ रोज पहले क्रेमलिन के एक अधिकारी इगर गिर्किन ने आरोप लगाया था कि प्रिगोजिन रूस में तख्तापलट की साजिश रच रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के मारे जाने के बाद प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उनके तेवर देखकर इगर गिर्किन ने आरोप लगाया कि वो रूस में पुतिन को पछाड़ने की तैयारी में है। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि प्रिगोजिन ने तख्तापलट की बात से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु रूस की सत्ता हथिया सकते हैं। वहीं चेचन कमांडर और पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने दावा किया कि अब उनके लड़ाके दुगनी ताकत से यूक्रेन की सेना पर हमला बोलेंगे। ये वही कादिरोव हैं जिनके लड़ाकों ने मारियोपोल पर कब्जा करने के लिए वहां तबाही मचा दी थी और करीब 3 महीने चली जंग में उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाकर ही दम लिया था। माना जाता है कि चेचन लड़ाकों की वजह से ही मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो पाया था। और अब एक बार फिर कादिरोव ने यह हुंकार भरी है कि उनके लड़ाके दुगनी ताकत से जंग में ज़ेलेंस्की की फौज पर टूटेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा करने की पूरी छूट मिल गई। और कादिरोव के मुताबिक उन्हें यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले करने का आदेश मिला है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की सेना की मुसीबत बढ़ने वाली है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस की नजर यूक्रेन के डॉनबास पर टिकी है, जिस पर कब्जा करने के लिए पिछले कई महीनों से वहां जंग छिड़ी हुई है। इधर माफिया सरगना अतीक अहमद के करीबी मोहम्मद मुस्लिम पर बड़ी कार्रवाई हुई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उसके एक मैरिज हॉल को सील कर दिया। आरोप है कि अवैध तरीके से ये इमारत खड़ी कर दी गई थी और इस इमारत का नक्शा भी पास नहीं कराया गया। लखनऊ के शारदा नगर में माफिया सरगना अतीक अहमद के करीबी मोहम्मद मुस्लिम ने 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी थी और आलिशान मैरिज हॉल बना दिया। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले में 15 से 16 लोगों से पूछताछ की। अतीक अहमद के गैंग से जुड़े लोगों की जांच के दौरान मोहम्मद मुस्लिम की संपत्ति का पता चला, जिस पर LDA यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक्शन लिया और इमारत को सील कर दिया। असल में मोहम्मद मुस्लिम अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है और अतीक की बेनामी संपत्तियों पर उससे यूपी STF ने पूछताछ भी की थी। इस बीच अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के आरोपियों से दोबारा पूछताछ होगी। SIT को प्रयागराज की CGM कोर्ट से पूछताछ के लिए मंजूरी मिल गई, जिसके बाद अब इस मामले की जांच में जुटी उत्तर प्रदेश पुलिस की SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम प्रतापगढ़ जेल में बंद तीनों शूटरों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य से सवाल जवाब करेगी, जिसमें अतीक हत्याकांड से जुड़े कई अनसुलझे सवालों को लेकर आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जिन सवालों के जवाब तलाश रही है उनमें सबसे अहम है कि हत्या के लिए आरोपियों को तुर्की की बेहद कीमती जिगाना पिस्तौल कहां से मिली और इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटरों को किसने तैयार किया। इसके अलावा मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करने के बावजूद तीनों शूटर एक दूसरे के संपर्क में कैसे रहे। उधर